अमित का फोन बजा। हाँ बाबा जान। बेटा तू जल्दी से मोटरसाइकिल से मुर्दा घर आ जा, बहुत अजीब चीजें हो रही हैं, मुर्दे जिंदा हो गए। हाँ आजा बेटा आजा। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ बेटा? माँ, बाबा जान के साथ मुर्दा घर में कुछ अनहोनी हो रही है, मैं वहीं जा रहा हूँ। बेटा अपना ख्याल रखना। अमित जब मुर्दा घर पहुंचता है तो देखता है कि दहलीज पर उसके बाबा जान की लाश पड़ी है। अमित के बाबा जान की लाश है, लेकिन पोस्टमार्टम में डॉक्टर्स अमित के बाबा जान की मौत की वजह नहीं जान पाते। मैंने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। उनके जिस्म पर कोई निशान नहीं, लगता है कि उन्होंने खुदकुशी की है। अमित के बाबा जान की बेवक्त मौत की वजह से अमित को वो नौकरी मिल जाती है। बेटा तू मुर्दा घर की चौकीदारी मत कर, वहाँ नाइट शिफ्ट करनी होती है। तेरे बाबा जान की तरह अगर तुझे भी कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जिंदगी गुजारूंगी? डॉक्टर और पुलिस बाबा जान की मौत की वजह नहीं जान पाए। मैं वहाँ नौकरी फाइज हुआ हूँ, पता करके रहूंगा कि बाबा जान की मौत की वजह क्या थी। अमित अपने बाबा जान की तरह मुर्दा घर में चौकीदारी करने लगा। अमित अक्सर देखता कि रात में 2 डॉक्टर्स ऑपरेशन रूम में पिए हुए बाहर निकलते। वो अक्सर अमित को बज़ में बुलाते थे। अरे चौकीदार साहब, रौनक बना लिया करो। नौ बिजल्ला, मैं शराब नहीं पीता। कभी कभी डॉक्टरों के साथ एक बाबा भी आता था। एक दिन अमित दरवाजे पर कान लगाकर ऑपरेशन रूम की बातें सुन रहा था। बाबा, उन खवातीनों की रूह को आपने ठीक से पोस्टमार्टम तो कर दिया ना? हाँ, लेकिन उनमें से एक खवातीन का भूत मेरे कब्जे से बाहर है, इसीलिए तुम्हें होशियार रहना होगा। जब डॉक्टर और बाबा चले गए तो अमित ऑपरेशन रूम के अंदर गया। एक भूतनी अमित के पुष्ट पर लद गई और उसका गला घोटने लगी। जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी तुझे। अमित पूरी कश्मकश से पास में रखे मिट्टी के तेल की बोतल उठाता है और अपनी पुष्ट पर लदी हुई भूतनी के ऊपर डाल देता है। फिर वो अपनी जेब से माचिस निकालता है और एक तीली जलाकर पीछे भूतनी पर फेंकता है तो भूतनी गायब हो जाती है। अमित तुरंत मुर्दा घर से बाहर निकलकर मुर्दा घर का दरवाजा बंद कर देता है। दूसरे दिन अमित घर पहुंचकर सारी बात अपनी अम्मी को बताता है। उस कमरे में जरूर कुछ राज छिपे हुए हैं, लेकिन वहां कोई साया है। वो रूम किस काम आता है? उस कमरे में ही मुर्दों की चीर फाड़ होती है। माँ, क्या तुम किसी अच्छे फकीर या मौलवी को जानती हो जो बस इतना कर दे कि मैं जब मुर्दा घर में जाऊं तो भूत खबीस मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए? हाँ, हमारे देही इलाके में मालवीय सलाहुद्दीन भूत खबीस के बारे में जानते हैं। उस रात अमित सलाहुद्दीन मौलवी की दी हुई अंगूठी पहनकर मुर्दा घर पहुंचता है। वो मुर्दा घर के अंदर जाता है तो देखता है कि बाबा दुआ पढ़ रहा है। पास में दोनों डॉक्टर्स बैठे हैं और जमीन पर एक खवातीन का जिस्म पड़ा है। अमित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर जाओ यहाँ से। यहाँ ये सब क्या हो रहा है? ये सब तेरे इल्म से परे है, निकल यहाँ से बाहर। तेरा अब्बा फिर भी समझदार था, लेकिन तू तो बिल्कुल बेवकूफ है। तभी अचानक खवातीन का जिस्म खड़ा हो जाता है। इनका भूत दोनों डॉक्टरों का गला पकड़ लेता है और गला घोंटकर मार देता है। खवातीन का भूत अमित पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी अंगूठी की वजह से अमित बच जाता है। तुम कौन हो और तुमने इन डॉक्टरों को क्यों मार दिया? ये डॉक्टर नहीं, शैतान थे। मुर्दा घर की खवातीनों के जिस्म को लाते थे और उनके साथ गलत काम करते थे। और वो बाबा? डॉक्टर जिन खवातीन के साथ गलत काम करते थे, बाबा उन रूहों का पोस्टमार्टम करते थे। रूहों का पोस्टमार्टम?
हाँ, वो बाबा उन लोगों को जल्द से जल्द दूसरी विलादत दिलाने की कोशिश करता था ताकि वो रूहें शैतान बनकर डॉक्टरों को परेशान ना करे। मेरा इन सब गलत कामों से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने बाबा जान की जगह नौकरी करने आया हूँ। लेकिन तेरे बाबा जान भी डॉक्टरों के साथ मिले हुए थे। आत्मा अमित को छोड़ देती है। अमित घर वापस आता है और सारी बातें अपनी अम्मी को बताता है। किसी ने ठीक ही कहा है, सबको अपने कर्मों का फल यहीं भुगतना पड़ता है। तेरे बाबा जान ने गलत काम किया, लगता है इसीलिए उनकी इस तरह से मौत हुई।